डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अपने चैनल इजी वेज ऑफ डूइंग स्टडी एट होम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले एक और चीज़ मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया पब्लिक में भी और जो मुझे जानने वाले भी हैं वो सब प्लीज़ आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ जिनमें पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं या कोई टीचर्स कंफ्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह उनकी जो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो हम आपको इन वीडियोस में देंगे। और अब मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मेरे पास HCF और LCM ये मैं आपको सिखाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी इनमें डिफरेंस क्या है। HCF और LCM होता क्या है, ठीक है। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट common factor, okay, highest common factor. And LCM stand for LCM, LCM stand for least, H for highest, highest means सबसे बड़ा, ठीक है, और least means सबसे छोटा, least, least का मतलब छोटा, least common, F for factor, ठीक है, factor थ्रू फैक्टराइजेशन जो है हम इसे आज मैं आपका एल्सियम करूँगी, ठीक है। और थ्रू एनी अदर मेथड अगर टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम चल देंगे। मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक 24 एंड 40, ठीक है। इसका मैं HCF भी लूँगी और मैं इसका LCM भी लूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे लेना है, ठीक है। 24 एंड 40 है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन होती है कि जो हमारी 2 से स्टार्ट हो, यानी मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको थोड़ा सा टच दिया था इसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 से स्टार्ट होती है। लाइक 24 जो है अगर मैंने उसका HCF लेना है, HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, किसी वर्किंग साइड पर करते हैं। वर्किंग में हमने क्या करना है 20, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस तरीके से होती है लाइक 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 कितने ज़ार 20, 2 10 ज़ार, ओके, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 0 ज़ार 0, 2 10 ज़ार 20 हो गया। देन 2 5 ज़ार 10, हाउ मेनी 10, 2 5 ज़ार 10 हो गया। देन 5 जो है वो 2 पर नहीं होता। जब 2 से हमारा काम ख़त्म हो जाता है, जब ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो 2 पर डिवाइड ना हो तो फिर हम जो है वो उसको नेक्स्ट नंबर जिससे वो डिवाइड होता है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। यानी 5 तो वैसे ही प्राइम नंबर है जो खुद पर डिवाइड होता है, तो 5 को हम 5 पर ही करेंगे, 5 अंदर 5। तो ये एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी हो गई है, ठीक है। अब हम 40 की करेंगे। 40 अब देन अगेन विद 2, 2 2 ज़ार 4, पहले पहला नंबर 2 2 ज़ार 4, लाइक डिवीजन जैसे हम डिवीजन में करते हैं सेम उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन में हम छोटे बच्चों को ऐसे ही सिखाएंगे। एंड 2 कितने ज़ार 0, 2 0 ज़ार, यानी 2 20 ज़ार 40 हो गया। देन 2 हाउ मेनी ज़ार 20, 2 10 ज़ार, उसके बाद 2 5 ज़ार 10 एंड अगेन 5 5 अंदर 5, डन, दोनों लिख लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 24 और 40 का एक कॉलम बना लेंगे, लाइक रो बना लेंगे, ठीक है। तो 24 में जितना भी इसका आया है वो हम इसको लिख देंगे लाइक जैसे 2 2 एंड 5, ये तीनों 2 2 एंड 5 वो मैं इसके सामने लिख दूंगी और मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखते होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 40 इज आल्सो लाइक दिस 2 2 2 एंड 5, एंड 3 बार 2 है और 1 टाइम 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5, ओके, दिस इज ओके। अब इसमें क्या होता है कि कॉमन लेते हैं हम, जो ऊपर और नीचे कॉमन ही आ रहा है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो हाईएस्ट कॉमन क्या होगा कि जो हमारे इसमें मैच हो रहे हैं, यानी कॉमन मल्टीपल जितने भी होंगे वो हमारे हाईएस्ट में आ जाते हैं। 2 मैच हो रहा है तो 2 हो गया, दूसरा 2 भी मैच हो रहा है, दूसरा 2 भी हो गया। इसके अलावा कुछ मैच हो रहा है, नथिंग इज मैचिंग, 5 इज आल्सो मैचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इज इक्वल्स टू कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से, 1 एंड 2 एंड 3, यानी ये वाला 2। अब इसको हम ये 2 बार नहीं लिखेंगे, जो हमारा कॉमन हो चुका है उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। ये वाला एक 2, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 5, 2 2 ज़ार 4
जब 4 आंसर आएगा, 4 को आगे 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4 एंड 4 5 ज़ार 20, यानी कि 20 एक ऐसा नंबर है जो कि 40 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि वो वाला फैक्टर, वो वाला नंबर जो कि हमारे 2 नंबर या 3 नंबर हमें दिए होंगे उन सब को डिवाइड करे। यानी 20 जो है वो 40 को डिवाइड करता है, ठीक है, और 20 को भी, सॉरी यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया है, यहाँ पर 20 है। This one. Now I am going to do another question for LCM, no, for HCF also. अब हम 3 नंबर लेंगे, इसमें हमारे पास 16, 24 एंड 48 3 नंबर हैं, ठीक है। 16, 24 एंड 48। नाउ आई विल डिवाइड दिस वर्किंग, मैं यहाँ से इधर कर लेती हूँ। 16, ठीक है, 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 कितने ज़ार, 2 8 ज़ार 16, 10 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। जब यहाँ पे 1 आ गया इसमें हमारी फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद 24 की बारी आ जाती है। 24, 2 पहले पहला नंबर यानी 24 है, उसमें पहला नंबर 2 है, ठीक है। तो जब 2 में 2 पहला नंबर 2 है, 2 1 ज़ार 2 और दूसरा नंबर क्या है 4, तो 2 2 ज़ार 4 यानी 2 12 ज़ार कितना हो 24, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 3 ज़ार 6। नाउ 3 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो इट्स मीन कि आप 3 1 ज़ार 3 करेंगे, ओके। अब हमारी 24 की भी होगी और उसके बाद 48 रह गया, 48 को करेंगे। ये भी 2 पर, पहले 2 2 ज़ार 4 एंड 2 4 ज़ार 8। आपने पार्टीशन करके बच्चों को समझाना है, क्योंकि 2 24 ज़ार 48 होता है, ये बच्चे को नहीं पता, तो इसलिए हम 2 2 ज़ार पहले 4 करेंगे, 2 4 ज़ार 8 करेंगे। दैन उसके बाद जो है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, उसके बाद 2 6 ज़ार 12, ठीक है। दैन 2 3 ज़ार 6। अब 3 आ गया, इट्स मीन के 3 2 के टेबल में नहीं जाता, तो 3 1 ज़ार 3 हो जाना है, इस तरह। नेक्स्ट वन इज, अब मैंने इन तीनों की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, देख सकते हैं आप लोग, 16 की भी, 24 की भी और 48 की। अब हम इसको लाइन वाइज लिखने के बाद हम इसमें जो है वो कॉमन करेंगे। 16, 24 एंड देन 48, ऑल ऑफ दीज। 16 का कितना है जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। एंड 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 48 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, ओके। अब हमने ये देखना है कि 2 में से हम मैच नहीं कर सकते, हमने तीनों में ही देखना है कि तीनों में ही 2 हो, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ये 1 नंबर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये 3 नंबर। आप फर्दर 2 इसमें और इसमें हम कॉमन नहीं कर सकते, ओके, ये कोई रूल नहीं है। तो ये 3 बार आया है, तो इट्स मीन कि HCF हमारा क्या आ रहा है, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी 8 जो हमारा HCF, 8 जो है हमारा 16 को भी डिवाइड करता है, 8 के टेबल में 24 भी आता है और 8 के टेबल में 48 भी आता है। इट्स मीन कि हमारा आंसर ठीक है, बिल्कुल, ओके। अब नाउ आई एम गोइंग टू डू LCM। व्हाट इज LCM? मैंने आपको पहले बताया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का थोड़ा सा हिसाब जो है वो चेंज है। जो हम LCM है वो हम इकट्ठा भी ले सकते हैं, वो हम अलग भी ले सकते हैं। LCM स्टार्ट करने लगी हूँ मैं। आप यहाँ पे देखें, आप मेरे पास वैल्यूज हैं 20, 25 एंड 24। इसके मैं 2 मेथड आपको समझाऊंगी। जो हम एक सेपरेटली करते हैं इसको वर्किंग, और एक जो हम इसे इकट्ठा करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टीचर कुछ जो है वो सेपरेटली करवा देती हैं और कुछ जो है वो इकट्ठा ही करवा देती हैं। तो फर्स्ट नंबर इज़ 20, 2 10 ज़ार 20, ठीक है। उसके बाद 2 5 ज़ार 10, देन 5 1 ज़ार 5। अब 2 से स्टार्ट की थी, लेकिन आगे अगर फर्दर जो 2 पे डिवाइड होना बंद हो जाता है तो फिर हम 5 पे करते हैं। 25, उसके बाद हम 25 का करेंगे, ठीक है। अब 2 पे 25 नहीं जाता ऑफकोर्स, एंड पे जो है हमारा ओड नंबर है। जब एंड पे ओड नंबर हो तो ऑफकोर्स वो 2 पर डिवाइड नहीं होता।
5 5 ज़ा 25, आप 5 पर ही करेंगे इसे क्योंकि इसी का मल्टीपल है। 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 25 एंड नाउ 50, आई एम गोइंग टू डू 50 2 पर, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन अगेन 5 आ गया तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा एंड 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेपरेटली जो है वो एलसीएम आप लोग किस तरह से करना है, 20 25 एंड 50 तीनों को लिख लेंगे। मैंने आपको पीछे बताया था कि एचसीएफ में जो है अगर 2 हो, 3 वाले में भी कॉमन हो रहे हो 2, तो हम उसको कॉमन नहीं कर सकते, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता। 20 जो है वो हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। नाउ 25 इज़ 5 एंड 5 ओनली, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज 50 का जो हमारे पास है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। अब इसमें देखिए हमारे पास 5 जो है 1 ये कॉमन हो रहा है तीनों में। इसके अलावा अगर इसमें 2 में भी कॉमन हो रहा हो, एलसीएम में, सिर्फ एचसीएफ में नहीं, सिर्फ एलसीएम में अगर 2 कॉमन हो रहे हो तो वो 2 वाले को भी हम कॉमन कर लेते होते हैं, यानी ये वाला 5 जो है ये भी आपस में कॉमन हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये होगा, और 2 भी जो है वो कॉमन हो रहा है, ये 2 और ये वाला 2, ठीक है, इस तरह। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कॉमन एंड अनकॉमन, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन मल्टीपल्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, ठीक है। कॉमन और अनकॉमन को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है कॉमन एंड अनकॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज द पेयर ऑफ 2 एंड सेकेंड वन इज द पेयर ऑफ 5 एंड थर्ड वन इज आल्सो 5, ठीक है, ये कॉमन हो गया। और उसके बाद अनकॉमन कौन से हैं, जस्ट एक 2 बच जाता है तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। आप ये देखें 2 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 एंड 52 ज़ा 100, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है 100, यानी 100 आ रहा है इन तीनों का एलसीएम, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा वो। और अब हम इसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा स्टार्ट करने लगी हूँ। देखें अब यहाँ पर एक और मेथड है, ये देखें, जिसमें एलसीएम हम इकट्ठा भी ले सकते हैं, लाइक 20 25 और 50, इन तीनों को इकट्ठा ही लिख देना है। 2 पर स्टार्ट करेंगे, 2 10 द 20 और आगे 25 है तो नहीं कर सकते हम। 50 जो है वो उसके एंड पे 0 है तो ऑफकोर्स ही 2 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 1 इज़ लेफ्ट, ठीक है। 5 में से 4 कट गया और 1 बच गया, वो 0 के साथ लगा देते होते हैं इस तरह। 10 2 5 ज़ा 10, ठीक है। देन अगेन 2 2 5 ज़ा 10 25 एंड 25, ये वैसे का वैसे लिख देंगे, जो इस पर डिवाइड नहीं हो रहा था उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, और जो आगे डिवाइड होगा फिर इसको डिवाइड करते हैं 5 पर। अब 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 बच चुका है तो फिर 5 पर करेंगे दोबारा से, ठीक है। 1 की जगह 1, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। अब जब 1 1 1 आ गया इट्स मीन हमारा काम खत्म हो गया, और हम इधर एलसीएम की हेडिंग दे देते हैं, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सेम टू सेम वही आ रही हैं। देखें आप, ये देखें 2 2 5 5, जो दूसरा मेथड था हमारा उसमें भी हमारा 100 आंसर आया है। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100, ओके। और अब भी हमारा आंसर क्या है 100, इसका मतलब हमारा मेथड भी ठीक है और हमारा जो आंसर है वो दोनों का सेम आया है, तो हमने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ एचसीएफ बाय डिवीजन, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। पहले था हमारा था तो प्राइम फैक्टराइजेशन था, ठीक है। अब है हमारा डिवीजन मेथड, ओके, डिवीजन मेथड के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ 2 या 3 वैल्यूज दी होती हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि 2 दी होती हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि वो 3 दी होती हैं, तो उसमें जो है हम डिवीजन मेथड के थ्रू इसका जो है फाइंड करते होते हैं। अब पहले मैं आपका जो क्वेश्चन करूँगी एक, वो हम कर रहे हैं 24 64 का, डिवाइड द लार्ज नंबर 64 बाय स्मॉलर नंबर 24, ठीक है, 24 एंड 64, ठीक है। अब इसके जब हमने इसको बाय डिवीजन मेथड इसका एचसीएफ निकालना होगा तो आपने क्या करना है कि आपने 64 को रख देना है अंदर, ठीक है, और 24 को रख लेना है बाहर। 24 1 ज़ा तो 24 होता है, तो हम 24 को 2 पे भी ट्राई कर लेंगे कि क्या पता यही आंसर आ जाए। 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, लेकिन नहीं, अगर हम 24 को 3 पे भी कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12 2 1 करें, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। अब बढ़ गया है, बढ़ने वाला नहीं लेना आपने ये, और दूसरा लेना है पिछला, ठीक है। 24 2 ज़ा 48,
ठीक है 48। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे कितने बचे हमारे पास 5 और यहाँ पे हमने कैरी दिया 14 में से 8 माइनस किए तो 8 से आगे 9 10 11 12 13 14 6 पर आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये सिलेक्ट आंसर है 5 माइनस 4 116 आया। अब इसकी डिवीजन का मेथड जो है वो ये है कि हम यहाँ पे लाइन लगा के ऐसे जो पिछला नंबर डिवाइड कर रहा था डिवाइडर था उसको हम अंदर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे किस पर 16 पर, ठीक है 16 पर डिवाइड करेंगे तो 16 वन दर 16 ऑफकोर्स 16 टू दर 32 होता है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम 16 वन दर ही करेंगे। अब यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 14 14 माइनस 6 ऑफकोर्स पिछली की तरह सेम 6 बच गया और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है 14 माइनस 6 सॉरी यहाँ पर 8 था, यहाँ पे 8 आना है 8, ठीक है। और यहाँ पे 16 आ गया, 8 के टेबल में 16 का आता है 2 पर 8 2 16, तो इसका मतलब ये है कि टोटल डिवाइड हो गया। जब टोटल डिवाइड हो जाता है तो जो आंसर होता है हमारा 8 डिवाइड करने वाला आखिर वाला एंड वाला हम इसको कहते हैं HCF हमारा कितना आया है 8 बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। और इस तरह मैं एक और क्वेश्चन करने लगी हूँ 3 वाला, जिसे हम 3 नंबर से करेंगे इसको डिवाइड। उसमें मेरे पास वैल्यू है 20 48 एंड 70, ठीक है। अब इसमें हम पहले 2 नंबर ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाले 2 पहले ले लो, ये वाले 2 पहले ले लो, आपकी मर्ज़ी है, ये इस तरह ही होता है। तो जो नंबर बड़ा होगा उसको हम अंदर रख लेंगे 48 और जो छोटा होगा उसको हम बाहर रख लेंगे, ठीक है। 20 2 ज़र 40 होता है तो हम वही ले लेते हैं 20 2 ज़र 48 नीचे आ गया और फिर 4 माइनस 4 0 बचता है। अब 8 आया तो आगे हम 20 जो है वो उसको अंदर रख लेंगे, 8 1 ज़र 8 8 2 ज़र 16 इसके ज़्यादा करीब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस कर दिया 1 आगे ले गए 10 माइनस 6 4, ठीक है। और आगे अब जो फर्दर हमारी डिवीजन में आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो 4 2 ज़र 8 पूरा डिवाइड हो गया। अब ये जो 4 आया है, अब इस 4 को हम जो है आगे लेकर जाएंगे 70 को डिवाइड करेंगे हम 4 पर, ओके। 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4 7 माइनस 4 3 एंड 0। इसके अलावा अगर हम इसको यूँ करें कि 4 1 ज़र 4 ना करें तो हम ज़्यादा बड़े टेबल से भी कर सकते हैं, लाइक 4 को 12 से कर लो, 12 4 ज़र कितना होता है 4 2 ज़र 8 हो गया, 4 1 ज़र 4 48 आया, अभी कम आया, ठीक है। तो 15 पे कर लो, 15 4 ज़र कितना 5 4 ज़र 20 0 2 कैरी 5 और 4 1 ज़र 4 और 2 6 60, अभी भी कम है, तो 15 की बजाय 16 भी कर सकते हैं, 17 भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 17 पे किया, ठीक है। 17 4 ज़र 7 4 ज़र 28 8 2 कैरी 4 1 ज़र 4 एंड 2 6। अगर हम बड़े टेबल पे ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 की बजाय मैं 68 कर लेती हूँ, ठीक है, 4 की बजाय मैं 68 कर लेती हूँ तो 10 माइनस 8 2 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बचेंगे 6 में से 6 माइनस करो 0 बचता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है। इसी तरह आगे अब हमारे पास आगे 4 आ गया डिवाइडेंड के लिए, ठीक है, डिवाइडेंड है। और 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है 2 पर, तो 2 2 ज़र 4। जब हमारा HCF में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है इट्स मीन कि हमारा ख़त्म हो गया, आंसर बिल्कुल सही है फिर। और अगर ये डिवीजन ना हो और इसमें रिमाइंडर नहीं बचता होता, ये याद रखिएगा आप लोग। और आंसर इस वक्त हमारा जो HCF है यहाँ पर वो हमारा 2 है, ओके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैथड ईजी लगा होगा और इंशाल्लाह समझ भी आया होगा। तो आगे इंशाल्लाह फर्दर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। मुझे सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।